आमंड के अनुसार 4 प्रकार की संरचनाएं होती है, जिसका जिक्र हम आगे कर चुके हैं। आमंड की इन चारों विशेषताओं की अगर हम व्याख्या करें तो यह साफ होता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाएं पाई जाती है और ये संरचनाएं अन्योन्याश्रित यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होती है। क्रियाओं का वैध प्रतिरूप होती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं द्वारा समान कार्य किए जाते हैं और व्यवस्थाओं के बीच चाहे कितना भी अंतर क्यों न हो, राजनीतिक व्यवस्था अनेक कार्य संपन्न करती है। यानी कि किसी कितनी भी तरह के व्यवस्था से दूसरी व्यवस्थाओं में विभिन्नता क्यों न हो, सब अपने काम करते हैं। जिसकी अपनी एक राजनीतिक संस्कृति होती है, जिसकी अपनी एक कल्चर होता है, जो आधुनिक परंपरावादी संस्कृति का सम्मिश्रण होती है। यानी कि पुराने और नए कल्चर का एक मिश्रण होती है। जो यानी कि जैसे जैसे व्यवस्था विकास होता जाता है, विकसित होते जाता है, त्यों यानी कि तब संस्कृति के परंपरावादी पहलुओं की पूर्ण लोप नहीं होता। यानी कि विकास होने के बाद भी पुरानी जो संस्कृति होती है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती, क्योंकि एक व्यवस्था के विकास के साथ साथ इसकी संरचनाएं विशेषीकृत यानी कि खास किस्म का काम करने लगती है और इसलिए राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप बदलने लगता है। यानी कि खत्म नहीं होता, बल्कि उसका रूप रेखा जो है वो बदल जाती है। आमंड ने विकसित पश्चिमी और आधुनिक व्यवस्थाओं को एक समान माना है। तभी जो पश्चिमी और आधुनिक व्यवस्थाएं सब एक जैसी ही माना है और एक राजनीतिक व्यवस्था के निवेश और निर्गत इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन का बतलाया है, जिसमें हम सबसे पहले निवेश कार्य यानी कि इनपुट काम के बारे में जानने की कोशिश करें। निवेश कार्य हर राजनीतिक व्यवस्था में ये काम कम या अधिक मात्रा में व्यवस्थात्मक प्रक्रियाओं द्वारा पूरा किया जाता है या संपादित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट। व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती का काम मुख्य रूप से राजनीतिक दलों और अन्य राजनीतिक संगठनों द्वारा किए जाते हैं। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक मान्यताओं का समाजीकरण करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपनी मान्यताओं के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर राजनीतिक दल अपनी जो मान्यताएं यानी कि विचारधारा है उसको लोगों पर के साथ पहुंचाने की और उस पर अपना विश्वास पैदा करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं।
राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती के स्वस्थ साधनों के बारे में या संदर्भ में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता या असफलता को मापा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक समाजीकरण जो भर्ती है उसके आधार पर ही किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता और असफलता का पैमाना नापा जा सकता है। फिर दूसरा है इसमें हित अभिव्यक्ति तथा समूहीकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड एग्रीगेशन। मतलब हित अभिव्यक्ति तथा समूहीकरण मतलब कि अपने हित के बारे में कहना और उसके बारे में लोगों के बीच में राय बनाना, उसी को समूहीकरण कहते हैं। हर राजनीतिक समाज में हितों की अभिव्यक्ति और एकीकरण आवश्यक है। व्यक्तिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार सामाजिक और राजनीतिक मसलों में तब तक स्थान नहीं पाते जब तक कि अपने हितों से संबंधित इन मसलों को दूसरे द्वारा भी व्यक्त न किया जाए। कहने का मतलब ये है कि हर समाज में कुछ न कुछ हित होते हैं, लेकिन उन हितों की अभिव्यक्ति यानी उसके बारे में जब तक समाज के अन्य लोगों को नहीं बताया जाएगा और वो एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक इन मसलों का हल नहीं होता और इन सब का फिर समूहीकरण ना हो। हर लोकतांत्रिक समाज में दबाव समूह और हित समूह व्यक्तियों की मांगों का समूहीकरण कर उन्हें राजनीतिक संस्थाओं के पास कार्यान्वयन यानी कि उसको पूरा करने के लिए पहुंचाते हैं और इसके लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं पर आवश्यक दबाव डालते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसको पहुंचाया जाता है राजनीतिक व्यवस्थाओं के पास कि हमारी ये ज़रूरतें हैं और उसको पूरा करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से उस पर दबाव डाला जाता है। अब तीसरा है राजनीतिक संचार मतलब राजनीतिक कम्युनिकेशन, तो साधन एक दूसरे से जोड़ने या जानकारी करना। इससे राजनीतिक व्यवस्था में गतिशीलता बनी रहती है। कहा गया है कि राजनीति जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो उसका हिस्सा है, इसीलिए गतिशीलता बनी रहती है। नागरिकों की मान्यताओं, आस्थाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को राजनीतिक सत्ता के प्रयोगकर्ताओं द्वारा यानी कि राजनीतिक सत्ता के जो अधिकारी होते हैं उनके तक पहुंचाना ही राजनीतिक संचारण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको राजनीतिक प्रयोगकर्ता यानी कि शासन व्यवस्था के जो अधिकारी हैं उनको तक पहुंचाना ही राजनीतिक संचारण या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार साधनों, समाचार पत्रों, मंच, दल आदि के माध्यम से राजनीतिक दल आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों और निर्णयों से जनसाधारण को परिचित जानकारी होना कराया जाता है, उन्हें उनके बारे में बताया जाता है। इससे शासकों और जनता के बीच संपर्क बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक जो संचारण है यानी कि पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन है उसमें होता क्या है कि
राजनीतिक दल, मंच या संगठन के माध्यम से इंसानों की ज़रूरतें, आकांक्षाएं, इच्छाएं के बारे में एक राय बनाकर जो शासनकर्ता होते हैं उनके पास उसको पहुंचाया जाता है, जिससे कि होता क्या है कि जनता और शासन के बीच में एक अच्छा संबंध बना रहता है। उससे होता क्या है कि समाज की ज़रूरतें और सरकार की निर्णयों या पॉलिसियों के बारे में लोगों पर विश्वास होता है और उनकी आदेशों को आदमी मानता है।